जय हिंद दोस्तों। आज जिस पेपर के साथ यहाँ पर मैं हूं वो है यूपीपीसीएस मेंस 2024 का जीएस पेपर फॉर एथिक्स का पेपर। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में जो मतलब आयोग ने पैटर्न बनाया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई आयोग ने करना यहाँ पर क्या चाहा। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रांसलेशन दिखाता हूँ कि आयोग ने किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया कुछ प्रश्नों का। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है, अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र इस पूरे सेंटेंस को पढ़ करके उसका अर्थ समझ जाए तो बहुत शानदार बात होगी। इंग्लिश में तब भी थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप एन इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एटीट्यूड चेंज इन द करप्शन फ्री इंडिया। मतलब एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है। अब ये ट्रांसलेशन कहां से किया गया है नहीं पता। तो भाई पहली बात तो पेपर में ट्रांसलेशन में ही कुछ समस्या नजर आ रही है। बाकी अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, पेपर के पैटर्न की बात करें, तो पेपर का लेवल पिछले वर्षों के पेपर की तुलना में कठिन रहा है। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि सेट पैटर्न पर आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, वो आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर ही फोकस करते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका का परीक्षण कीजिए। भाई पहली बात तो यहां पर निम्नलिखित की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अगर मैं बहुत क्लियरली हिंदी की बात करूं तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन उसमें ही आपको एक एरर दिख जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें दो यहां पर आपको टर्म दिए गए हैं। एक दिया गया है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा दिया गया वर्क कल्चर, नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति। इसके बारे में आपको लिखना है। जनरली ऐसे प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखते हो और मेंस की टेस्ट सीरीज में भी आपको ये प्रश्न दिख जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसलेशन पर हमको फोकस करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ प्रश्न जो कि आपको सेट पैटर्न पर दिखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर आप 4 भी देख सकते हो क्या कि आचार संहिता और आचरण संहिता। ठीक है, मतलब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपको दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने मेंस की टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया था। और जैसे देखिए, मैंने जीएस पेपर 3 में कहा कि नीति आयोग का चूंकि आपका 10 साल हो चुका है तो इस पे प्रश्न आने की संभावना है, जो कि प्रश्न आया। मैंने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है उसके 20 साल पूरे हो रहे हैं, तो संभावना है कि उस टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाए। और आप देखो यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है वो कहां तक प्रभावी। हालांकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी आपको दिख जाएगा। तो कुछ प्रश्न तो आपको पीवाईक्यू पैटर्न पर दिखेंगे। जैसे कि और आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक प्रश्न दिखेगा, जो प्रश्न कह रहा है क्या, ठीक है, कि एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की भूमिका क्या है, या जनता के साथ उनकी अंतरक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। अगर मैं एग्जैक्टली टर्म देख लूं तो आयोग ने क्या इसी टर्म का प्रयोग किया हुआ है। क्योंकि अभी मैं प्रश्न को बस टाइप ही कर रहा था तो मैंने देखा भाई टाइपिंग में तो बहुत मतलब समस्या नजर आई मुझे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर उन्होंने यही सब का प्रयोग किया। ठीक है, आयोग ने ये जो आप ट्रांसलेशन देख रहे हो ना, ट्रांसलेशन आयोग के द्वारा किया गया है। एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की भूमिका क्या है और यह जनता के साथ उनकी अंतरक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। अब हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी अगर इस शब्द का अर्थ समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या इंटरेक्शन की बात करें कि कैसे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन को ये इनहेंस कर सकता है। ठीक है, और देखिए भाई प्रश्नों का, क्वेश्चन नंबर 9 सेट पैटर्न पे प्रश्न है, कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या दीजिए। ठीक है, टॉलरेंस एंड कंपेशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि कैसे आप सिविल सर्वेंट के अंतर्गत जो जो वीकर सेक्शन है आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपको परेशान करेंगे एग्जाम में। आइए उन प्रश्नों को भी समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो जो केस स्टडी पूछा गया है वो एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। मैं पढ़ के समझाता हूँ कि क्या केस स्टडी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखो केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें पूछा गया आपसे कि आप एक नगर आयुक्त हैं, आपके नगर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्थित है जिसमें छात्राओं की संख्या काफी अधिक है। इस महाविद्यालय में शौचालय प्रसाधन की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ठीक है, मतलब एक आप कॉलेज में हो, अब एक शहर में जहां पर नगर आयुक्त हो, वहां पर जो फेमस महाविद्यालय है उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब है। ठीक है, जिससे आए दिन छात्राओं को मानसिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की इस बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आप क्या हो, आप हो नगर आयुक्त, आप हो सिटी कमिश्नर, ध्यान रखना।
तो एक नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं को इस बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपसे आपका व्यू पूछा गया कि आप यहाँ पर कौन सा एक्शन लेंगे। आप सिटी कमिश्नर हो, महाविद्यालय का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी बात नहीं समझ रहा है, छात्राओं की शिकायत को नहीं समझ रहा है, तो आप वहां पर क्या एक्शन लेने वाले हो। एक बहुत अच्छा केस स्टडी यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 20 वो भी एक बहुत अच्छा प्रश्न अपने में है। प्रश्न क्या था समझना, ये भी केस स्टडी ही है। इस बार 2 केस स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि युवाओं के द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया, रैलियों और प्रभावकारी व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करता है। समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया और सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया है। एक सिविल सेवक के रूप में इस स्थिति से निपटने के लिए आपका क्या रुख होगा। तो केस स्टडी इस बार आपकी परीक्षा में 2 पूछी गई है। दोनों केस स्टडी अच्छी है, मतलब ठीक है, अच्छा है केस स्टडी। लेकिन जो प्रश्न आपको परेशान करेंगे वो प्रश्न है 19, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी में तो बहुत मतलब समझ में नहीं आएगा, बहुत सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की विश्वास, विषय के प्रति अभिव्यक्ति का एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की विश्वास, एक सेकंड देख लें भाई आयोग ने क्या यही ट्रांसलेशन किया हुआ है। हाँ देखो फिर क्वेश्चन समझो। एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की विश्वास, विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है। भाई मीनिंग समझने में आपको हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बल्कि ठीक है चीज है क्या, अ पर्सन्स रियल बिहेवियर वाज बी कंट्रारी टू द पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी एक विषय के प्रति जो उस व्यक्ति का व्यवहार है वो उसके विश्वास के अपोजिट हो सकता है, ठीक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन में तो मैं ट्रांसलेशन समस्या दिखा रहा हूं आपको, जो कि देखो हो सकता है कि आयोग अपनी जगह पर सही हो, ठीक है। अभी तो वो चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रांसलेशन कितना सही है कितना गलत है। लेकिन ना समझना, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन पढ़ते समय एग्जाम में बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये बात तो तय है। एग्जाम हॉल में जहां पर समय कम होता है वहां पर आपको 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने रहते हैं, और आज आपका 3रा दिन है लगातार लिखते हुए। आप इससे पहले 5 पेपर को लिख चुके हो, तो हालत खराब होती है। सोचो कितना उस समय दिमाग खराब होता है, ठीक है। बट ऐसे प्रश्न देख करके, ऐसे प्रश्न पत्र देख करके दिमाग वैसे भी चकरा जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी परेशान कर सकता है। बाकी तो प्रश्न आपको परेशान कर ही रहे ट्रांसलेशन के साथ साथ, ये प्रश्न भी आपको परेशान करने वाला है। और देखो, लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को समझाइए, ठीक है। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। दरअसल मैं बार बार ये चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को जस्ट अभी टाइप किया, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आयोग ने सेम चीजें टाइप की हुई है या फिर उसने कुछ अलग किया हुआ है। तो एकदम सेम चीजें आयोग ने टाइप की हुई है, ये बताया आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समस्या पेपर फ्रेम करने में भी है, ठीक है। समस्या पेपर फ्रेम करने में भी है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है? परिणाम निरपेक्ष एवं परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना करिए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द मोरल बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस? डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिजल्ट कंटेनमेंट एंड रिजल्ट, ठीक है। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर प्रश्न देखते हो, जो कि प्रश्न अच्छे हैं, कि लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए, वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकता है, समझाइए। सेट पैटर्न क्वेश्चन है, अच्छा लगे आपको, परेशान नहीं करेगा ज्यादा। वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना करिए। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। मैं देखो मैं बार बार एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, ठीक है, इजी हैं, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, वो पैटर्न आपको दिख जाएगा। लेकिन इस बार जो पेपर के ट्रांसलेशन में एरर दिख रहा है आप लोगों को, जो पेपर के ट्रांसलेशन में समस्या दिख रही है, वो आपको परेशान करेगी, ये बात तय है, ठीक है। और देखो भाई, लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। बहुत अच्छा बात है भाई। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी किया जाए, एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किया जाए, ठीक है। आप एक अधिकारी से भी, आप
अपने सीनियर अधिकारी से भी बात करें, आप किसी नेता से भी बात करें, और उसके साथ साथ आप किसी क्रिमिनल से को भी डील कर रहे हैं, एक बहुत गरीब व्यक्ति को भी डील करें, तो इन सब के बीच में प्रोफेशनलिज्म और उस व्यक्ति की आवश्यकताओं पर कैसे फोकस किया जाए, ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो, अगर आप इस पेपर के पैटर्न को देखोगे, ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चन परेशान करने वाले हैं। ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा परेशान किया होगा, ये बात तो तय है। आप देखो, आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सांवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका है। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एक अच्छा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन और वर्क प्लेस, दो चीजों की बात यहां पर आपसे की गई है। तो अगर आप इन पेपर के पैटर्न को देख रहे हो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद पे एक प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार है वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो नैतिकता है, जो मूल आदर्श है और जो मूल्य का डेवलपमेंट है, उसमें कहां तक सफल रहे, इसकी विवेचना करना, इसको डिस्कस करना है। तो इन प्रश्नों के पैटर्न को देखिए, पेपर में जो ट्रांसलेशन किए गए उन ट्रांसलेशन पर फोकस करिए, और फिर कमेंट में बताओ कि भाई इसमें क्या मतलब सुधार की गुंजाइश है और कैसे इस तरह के पेपर को डील करने के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, ये आप सबका कमेंट में उम्मीद करता हूं। जितने लोग भी इस बार मेंस दे करके आ रहे हो, आप लोग एक बार अपना अपना क्वेश्चन नंबर शेयर करना, जिस क्वेश्चन ने आपको सबसे ज्यादा इस एग्जाम में परेशान किया है। ठीक है, चलिए, पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्या समस्या आप लोगों को लगी और कैसे इसको इंप्रूव किया सकता है। ठीक है, के बारे में एक डिस्कस होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीजें डिस्कस करने के लिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।